नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपना सम्मान नहीं करता है तो दूसरे भी उनका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अपना सम्मान करो। अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं, आप अपनी तुलना किसी से ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद की बेइज्जती करते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को कभी छोड़िएगा मत। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी और इस विषय पर काम करिएगा जो मैं बोलने जा। यदि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, और विनम्रता नहीं हो तो विद्या व्यर्थ है। उपयोग में नहीं आए तो धन व्यर्थ है, और शासन नहीं हो तो हथियार व्यर्थ है, और भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, हौस ना हो तो जोश व्यर्थ है, और यदि परोपकार नहीं करते हो, सेवा नहीं करते हो तो ये जीवन व्यर्थ है। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र 1 महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है, और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में, और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। साथियों, प्रकृति की ऐसी सासु धारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है, और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार हैं। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है। और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तीन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने इस सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहां भी गौशाला है, कम से कम सप्ताह में
लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भाचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहे हैं, यानी धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले धनु राशि के बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी। यदि आपका बच्चा धनु राशि का है तो आपके बच्चे की राशि अधिपति बृहस्पति देव होंगे। धनु राशि के बच्चे जिज्ञासु होंगे, ईमानदार होंगे, वफादार होंगे। पढ़ाई हुआ जीवन का हर क्षेत्र चुनौतियों को स्वीकार करना पसंद करते हैं। बच्चे की बुद्धि प्रखर और सात्विक विचारों की होगी। कोई भी बात बड़ी जल्दी इनको समझ में आएगी। धनु राशि के बच्चे हमेशा नई जानकारी की तलाश में रहते हैं। धनु राशि के बच्चे विपरीत परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने विषय पर बहुत ही अधिक सोच विचार करते हैं। पढ़ने लिखने और विषयों की खोज करने में आनंद लेते हैं। बड़े होकर भी ये अच्छे विद्यार्थी बने रहते हैं। इनको कैरियर में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। हालांकि ये बच्चे निर्णय में समय लेते हैं, कोई भी जल्दी में निर्णय नहीं लेते, समय लेते हैं, लेकिन एक बार जिस पर निर्णय ले लिया उससे डिगते नहीं। धनु राशि के बच्चे खुश मिजाज, मजाकिया, लेकिन अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। धनु राशि के बच्चों को बहुत सारी हलचल पसंद होती है, उन्हें दुनिया देखना पसंद होता है, यात्राओं का शौक होता है, प्रकृति के नजदीक रहते हैं। कभी कभी अपने बेतुके के सवालों से आपको परेशान भी कर सकते हैं क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। धनु राशि का बच्चा मानसिक और शारीरिक दोनों में परिश्रम करने वाला होता है, भाग्यशाली होते हैं, बस इन्हें लक्ष्य निर्धारित करना होता है। धनु राशि के बच्चे बहुत भले और सज्जन भी होते हैं भाई, धार्मिक विषयों में रुचि रखते हैं। बचपन से ही इन्हें पढ़ना बड़ा शौक होता है, अच्छी किताबें पढ़ने का शौक होता है, किताबें इन्हें अपना दोस्त लगती। धनु राशि के बच्चे बड़े होकर साइंस, गणित, राजनीति, कॉमर्स, अकाउंट के विषय पर अधिक सफल होते हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। ये कुछ बातें थी धनु राशि के बच्चों के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर, तो बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर नवंबर के महीने में किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव लग्न से चतुर्दश होकर अपनी उच्च राशि कर्क से अष्टम भाव में संचरण करेंगे।
बृहस्पति देव की पंचम दशा 12वें भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी और सप्तम दशा दूसरे भाव अपनी नीच राशि मकर पर और नवम दशा चतुर्थ भाव स्व राशि मीन पर रहेगी। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। 9 में सूर्यदेव माह के प्रारंभ में अपनी नीच राशि तुला से एकादश भाव में संचरण करें। षष्ठे और एकादश शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर 2 नवंबर को एकादश भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव और 26 नवंबर को शुक्रदेव द्वादश भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सप्तमी तो 10वें बुधदेव माह के आरंभ से ही वृश्चिक राशि द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि एकादश भाव में संचरण करेंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। पंचमेश और द्वादशेश मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक में 12वें भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय और तृतीय शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहुदेव कुंभ राशि तीसरे भाव और केतुदेव सिंह राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। यह है धनु राशि वालों के लिए नवंबर महीने में ग्रहों का संचरण। सबसे पहले बात करते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह का संचरण मोटा मोटा क्या संकेत दे रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से हर तरफ से चारों ओर से जो उठापटक, तनाव, परेशानियां, द्वंद्व था उससे पीछा छुड़ाएगा, मुश्किलों से पीछा छुड़ाएगा और आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने में आपकी मदद करेगा। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, कार्य विस्तार का मौका मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण ये माह अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार से वैचारिक एकता बनी रहेगी। सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और स्नेह की भावना बलवती रहेगी। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग और प्यार मिलेगा। आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से ये माह अनुकूल रहेगा। कैरियर और एजुकेशन में आ रही अनावश्यक परेशानियों और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा के अच्छे योग बनेंगे। प्रयासों के अनुकूल मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे और मनोनुकूल विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यह था धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीने का मोटा मोटा संकेत। लेकिन जब नवंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तब ग्रह योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा धनु राशि के युवा और विद्यार्थी। धनु राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता का योग नजर आ रहा है। धनु राशि वालों के लिए पंचमेश मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक में 12वें भाव से 10वें बुध के साथ संचरण कर रहे हैं और मंगलदेव की चतुर्दशी पराक्रम भाव कुंभ राशि में और सप्तम दशी छठे भाव वृषभ राशि तथा अष्टम दशी व्यापार भाव मिथुन राशि पर रहेगी। पराक्रम भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण हो रहा है। 2 नवंबर को षष्ठे शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से लाभ भाव से संचरण करेंगे, जहां 9वें सूर्यदेव विराजमान है। इस माह पढ़ाई संबंधी संपूर्ण कष्टों और परेशान से छुटकारा मिलेगा। शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग, दबाव, मेहनत, प्रयास रंग लाएगा। परीक्षा परिणाम अच्छे होंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। फिर भी इस महीने विद्यार्थियों को अच्छी सफलता के लिए थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पर अधिक देना चाहिए तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक परिस्थितियों की वजह जो एजुकेशन में बाधाएं आ रही थी उससे छुटकारा मिलेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। युवा वर्ग को सभी कार्यों में सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपके पेरेंट्स आपके पद प्रशंसक बनेंगे। जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। उस शिक्षा के क्षेत्र में आप अध्ययनरत हैं तो इसमें अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार, समाज, परिजनों के बीच में आप चहेते बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। हाँ, यदि कैरियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो पारिवारिक सदस्यों की सलाह के बिना ना करें तो और अच्छा रहेगा। ये था धनुराशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर 2025 के महीने का संकेत। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण। धनुराशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। धनुराशि वालों के लिए पराक्रम भाव से राहुदेव का संचरण हो रहा है और पराक्रमी शनिदेव का संचरण चतुर्थ भाव मीन राशि से हो रहा है। शनिदेव की तीसरी दशा छठे भाव वृषभ राशि पर, सप्तम दशा दसम भाव कन्या राशि पर और दसम दशा लगन भाव धन राशि पर रहेगी। 10वें और व्यापारी से बुधदेव 12वें भाव मंगलदेव के साथ विराजमान रहेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी पराक्रम भाव कुंभ राशि पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव वृषभ राशि पर और अष्टम दशा व्यापार भाव मिथुन राशि पर रहेगी। भाग्य सूर्यदेव का संचरण लाभ भाव तुला राशि से हो रहा है और 2 नवंबर को षष्ठ शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से लाभ भाव में संचरण करेंगे। ग्रह योगा योग मनोनुकूल होने की वजह से आप अधिक प्रगतिशील बने रहेंगे।
जिसकी वजह से कार्यस्थल पर लोग आपकी इज्जत और मान सम्मान करेंगे। कार्यस्थल में आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। कारोबार में आगे बढ़ने और तरक्की के काफ़ी अवसर आपको हाथ लगेंगे, जिनका भरपूर लाभ उठाकर आप सफलता की सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ जाएंगे। कामकाज, नौकरी, कारोबार के अनुकूल लाभ और सफलता की प्राप्ति का संकेत नजर है। शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा। कारोबार को लेकर उठापटक, अनावश्यक बाधाएं, परेशान से पीछा छूटेगा और नई व्यावसायिक संबंध बनेंगे। परंतु कुछ चीज़ों को लेकर सतर्कता आपको बरतनी होगी। खर्चों पर काबू करना होगा, शोषोबाजी से बचना होगा। यदि आप नौकरी में है तो सहकर्मियों व बॉस के साथ रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना होगा। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अपना कार्य दूसरों के भरोसे न छोड़े तो अच्छा रहेगा। वैसे नए स्रोत से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। रोजगार, नौकरी को लेकर इस समय आप भाग्यशाली रहेंगे। स्वरोजगार करने वालों के लिए इस समय उन्नति के अवसर का संकेत दे रहा है और उत्तम संकेत दे रहा है। लेकिन अधिकाधिक आर्थिक लाभ की लालसा और कोई शॉर्टकट न अपनाने की कोशिश ना करें। यदि शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश करी तो कानूनी मसलों का संकेत नजर आ रहा है। शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखें। सट्टेबाजी से बचे, अन्यथा भारी नुकसान भी हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्ण लाभ और सफलता और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। धन राशि वालों कुटुंब केश व प्राक्रमिक शनिदेव का संचरण शुक्र भाव मीन राशि से हो रहा है। सुकेश बृहस्पति देव का संचरण अष्टम भाव अपनी उच्च राशि कर्क से हो रहा है। 11 नवंबर को बृहस्पति अष्टम भाव कर्क राशि में वक्री अवस्था में आएंगी। बृहस्पति देव की सप्तम दशा कुटुंब भाव मकर राशि पर रहेगी। नवम दशा शुक्र भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। पंचमेश मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक से 12वें भाव से और सप्तमेश बुधदेव का संचरण हो मंगलदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव की चतुर्दशी तीसरे भाव कुंभ राशि तथा अष्टम दशी ग्रस्त भाव मिथुन राशि पर रहेगी। जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंधों में अनुकूलता आएगी। फिर भी मेरा सजेशन है कि किसी भी तरह की गर्मा गर्मी से आपको बचना चाहिए। व्यर्थ के विवाद, तर्क वितर्क से दूर रहना चाहिए और क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें, अपने विचार नहीं ला दे। अपने काम से काम रखेंगे तो उचित लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यों की उत्साह उमंग में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का सुअवसर प्राप्त होगा। बेवजह की निराशा, उदासीनता, व्यर्थ के तनाव से छुटकारा मिलेगा। निजी रिश्तों का लाभ मिलेगा। संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। निजी जीवन में सफलता मिलेगी। पार्टनर से अच्छे संबंध बनेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लेकिन पिता पुत्र में विवाद ना हो, इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पिता पुत्र का विवाद की प्रबल संभावना है। और पिता और पुत्र कारोबार में एक साथ काम कर रहे हैं तो यहां समझौतावादी नीति नहीं अपनाए तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। कोई पुराना भेद मन को परेशान कर सकता है। रिश्तों में ईमानदारी बरते। भाई बहनों को रिश्तों को लेकर भी थोड़ी सी तनातनी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। धनराशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आपको सावधान रहना चाहिए, विशेष पर खान पान पर। रात्रि भ्रमण से बचना चाहिए। नींद और भोजन पर नियमावली बनाना बहुत जरूरी है। धनराशि वाले लग्नेश बृहस्पति महापर्यंत अष्टम भाव अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। 11 नवंबर को बृहस्पति अष्टम भाव कर्क राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। शनिदेव का संचरण शुक्र भाव मीन राशि से है। पंचमेश मंगलदेव महापर्यंत 12वें भाव में बुधदेव के साथ विराजमान रहेंगे। 9 नवंबर से 23 नवंबर तक बुधदेव वक्री अवस्था में 12वें भाव में रहेंगे। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव 12वें भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अनावश्यक अवसाद, तनाव, सोच से बचे, अन्यथा आपकी मानसिक स्थिति आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसलिए बहुत जरूरी कि आप नियमित मॉर्निंग वॉक करें, योग प्राणायाम पर ध्यान दें, शरीर में आलस्य न बना रहे इस पर काम करें, मन में निरस्ता के भाव नहीं आए इसका ध्यान दें, सुस्ती नहीं रखें। और विशेष रूप से गर्दन, सर्वाइकल, कमर दर्द, छाती, फेफड़े या श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम या पाचन संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। धन राशि वालों के लिए इस महीने बहुत सी सफलता है, बहुत से अच्छे कार्य होंगे। बस अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बचे और जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले तो अच्छा रहेगा। इस महीने भगवान हरि विष्णु की पूजा करना, नारायण की पूजा करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म सुनाने उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और विष्णु अष्टोत्तर नामावली की 7 पाठ सुने या फिर स्वयं करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मैया के आगे हर रोज मिट्टी के दीपक में कपूर का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। तुलसी मैया में जल देना भी उत्तम रहेगा। वहां तुलसी मैया के पास बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में खाली शनिदेव के दर्शन करने से आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी अद्भुत शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि भी है।
पधारिए, करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।